आपका समय 20 मिनट। आज का विषय है शास्त्र मन किसे कहते हैं और मन का स्वरूप क्या है। धन्यवाद। बैठो तो बैठा था परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय इस कार्यक्रम के समा आयोजिका महंत श्री 108 श्री वसंत मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महंत श्री रमन मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय
श्रद्धे स्वामी वेदांत केसरी ब्रह्मानंद जी महाराज परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य श्री यशपालानंद जी महाराज परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्रद्धे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर स्टेज का संचालन कर रहे हैं श्रद्धेया बहन जी, उपस्थित प्यारे सज्जनों, श्रद्धावती माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन मेला में पावन स्थल पर बैठकर पावन चर्चा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का विषय रखा है कि षट शास्त्र क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति में 6 शास्त्र हैं मुख्य रूप से, और हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्नताएं और विभिन्नताओं में एकता का दर्शन ये शास्त्र कराते हैं, एकता का बोध ये शास्त्र कराते हैं। जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति में महापुरुष हुए हैं, विभिन्न संप्रदाय के मतावलंबी के द्वारा अपने सिद्धांत के अनुसार जिस मार्ग का संपादन किया गया है और मार्ग के संपादन करने में जिस शास्त्र का निर्माण, इन शास्त्रों के माध्यम से हम थोड़ा सा विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर चिंतन दिया। एकम सांख्यम च योगम च प्रवदन्ति, एकम सांख्यम च योगम च प्रवदन्ति न पंडिताः, एकम सांख्यम च योगम च प्रवदन्ति पंडिताः, एकमप्यस्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्, यद सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते। यानी ये सिद्धांत दिया। देखिए, सांख्य जो है, सांख्य शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया, ज्ञान की चर्चा करते हुए, सांख्य में और योग में कोई भिन्नता नहीं है, वस्तु स्थिति एक जैसा है। वस्तु और स्थिति वो एक जैसा है, वस्तु स्थिति में कोई भेद नहीं है। तत्व का चिंतन सांख्य भी देता और योग्य भी देता। सांख्य केवल तत्व को मानते हैं और योग जो है ईश्वर को मानते हैं, बस भिन्नता इतनी। तो इस प्रकार से और वेदांत में उस एक ईश्वर को, एक परमात्मा के लिए यहाँ पर सांख्य शास्त्र ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया। वहाँ कहा सांख्यम च योगम च प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यस्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। और यहाँ महापुरुषों के द्वारा जब आप श्रवण करेंगे, महापुरुष कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। जैसे सींचे भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र के माध्यम से कहा, जिस मार्ग से सांख्य चलते हैं और जिस मार्ग से सांख्य उस तत्व को प्राप्त करते हैं, तद योगैरपि गम्यते, योग के द्वारा भी
वहीं पर जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा किस प्रकार से है। तो बड़ा सुंदर चिंतन गीता में दिया कि जैसे फूल का माला देखते हैं, माला, तो माला में मनकाय तो बहुत है, लेकिन उसमें धागे, और उस एक धागे से सारे माला उसमें व्यवस्थित है। ठीक इसी प्रकार से सूत्र रूप जो तत्व है, जो परमात्मा है, वो तो एक है, लेकिन जो जीव आत्मा है वो विभिन्न है। वो सारे जीव आत्मा को सूत्र रूपी माला में जैसे विभिन्न प्रकार के फूल, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नीला, कोई पीला, कोई काला, कोई सफेद है, उस सब को व्यवस्थित कर रखा है एक सूत्र। इसी प्रकार से वो परमात्मा भी इस जगत को व्यवस्थित करके रखे। उस परमात्मा को व्यवस्थित करके रखे हैं, इसलिए सांख्य और योग जो है, जो पंडित लोग जो है, ज्ञानी लोग जो है, वो इसको भिन्न नहीं मानते हैं, अलग अलग नहीं बोलते। यदि कोई इसको अलग कहता है तब वो तत्ववेत्ता नहीं है, तब वो तत्व को जानने वाला नहीं है, तब वो तत्व से इतर होकर के, अलग होकर के अपना मत स्थापित करते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर दिया, गीता में कहा, कल मैं सूत्र दे रहा था कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां यानी मुझे, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, छोटे में, बड़े में, स्त्री में, पुरुष में, देशी में, विदेशी में, यहाँ वहाँ सर्वत्र मेरे को देखता है और सबको अपने में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है। वो उसके लिए नाम है प्रणश्यामि, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष रहता हूँ, ओझल नहीं रहता हूँ। वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, वो मुझे देखता है। इसलिए और वेदांत शास्त्र कहते हैं, वेदांत शास्त्र कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गिरधः कश्चित् धनम्। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वं इदं जगत सर्वं, जिस जगत को आप देखते हैं, जिस जगत में आप अपना यावत व्यवहार करते हैं, वो संपूर्ण जगत परमात्मा से आच्छादित है। कैसे आच्छादित है? इस जगत में परमात्मा कैसे है? तो उपनिषदकार कहते हैं तदैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। वो परमात्मा दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। दूर से दूर कैसे है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त परमात्मा को अपने से भिन्न देखता है, स्वरूपतः नहीं जानता, उनके लिए पास होता हुआ भी दूर है। जो स्वरूपतः जानते हैं, उनके स्वरूप को जो पहचानते हैं, उनके लिए दूर होता हुआ भी नजदीक है। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण में भी कहा, ये तद निर्विद्यमानानां निक्षतां अकुतो भयम्। हे राजन, जो विद्यमान में है, जो प्रेजेंट में है, ऐसे
होता, भय नष्ट हो जाता है। वो परमात्मा सर्वभूतगत है, सर्वत्र है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर कहा, उसके लिए मैं दूर नहीं होता हूँ, उसके लिए मैं ओझल नहीं होता हूँ। इसलिए वो परमात्मा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होने पर भी, विभिन्न प्रकार के शास्त्र होने पर भी, उन शास्त्रकारों का मत एक है। उन सब मतों को एक दोहे के अंदर संत कबीर ने समेट दिया। कहा क्या? कबीर कुआं एक है, पनिहारिन अनेक, सबके घट भिन्न है, सब में जल एक भैया, सब में जल एक। कबीर कुआं एक है, कुआं तो एक है। संत कबीर कहते हैं भैया देखो, विचार करो, कुआं एक है, पनिहारी पानी लेने वाले, पिपासु जिज्ञासु वो अनेक हैं और सबके घट भिन्न है। सबके पास जो पात्र है जिसमें जल लेगा वो भी विभिन्न प्रकार के हैं। किसी का घड़ा है, किसी की बाल्टी है, किसी के पास लोटा है, किसी के पास गिलास है, किसी के पास चुल्लू है। लेकिन पात्र के छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में जल एक। और वो जल क्या करेगा? पिपासुओं की पिपासा को शांत करेगा, बुझाएगा, उनको जीवन प्रदान करेगा। कबीर कुआं एक है, पनिहारिन अनेक। पनिहारिन के अनेक होने से मार्ग भी अनेक हो गया। कोई अनेक क्या कहते हैं? तुड़ा मंडी से आ रहे हैं, कोई पूरब से आ रहे हैं, कोई पश्चिम से आ रहे हैं, कोई उत्तर से आ रहे हैं, कोई दक्षिण से आ रहे हैं। मार्ग भिन्न भिन्न है, पथिक भी भिन्न भिन्न है। उनके पात्र अंतःकरण, पात्र यानी अंतःकरण का स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। एक साधक ऐसा है कि सब में उस ब्रह्म को देखता। एक साधक जैसे विशिष्टाद्वैत है तो वो अपने इष्ट को अपने से अलग मानता है और अपने से अलग मान करके उसकी अर्चना करता, उसका पूजन करता। ये विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से सबका विचार, सबका मत भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं है। वो जल रूपी परमात्मा जिसको प्राप्त करने से, जिसका चिंतन करने से हमारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है, हमारी अशांति दूर हो जाती है, वह तत्व तो ब्रह्म तत्व है। जैसे उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए बड़ा सुंदर वेदांत में दृष्टांत दिया। जैसे स्वर्ण का आभूषण, सोना प्रथम क्या था? डली के रूप में था। जब उसको हमने पिघला करके सांचों में ढाल दिया, कान वाले में डाल दिया तो कान वाला हो गया, नाक वाले में डाला नाक वाला हो गया, हाथ वाले में डाला हाथ वाला हुआ, अंगुली वाले में डाला अंगुली वाला हुआ, पैर वाले में डाला पैर वाला हुआ। और देखो पुनः सबको गला करके एक कर दो तो क्या हो जाएगा? सोना। तो प्रारंभ में क्या था? सोना, लास्ट में भी सोना, बीच में अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक गुण और धर्म हो गया। बीच वाले में टूटता है,
दिया, अरे थोड़े देर के बाद में जाएंगे, जरा बच्चों को स्कूल भेज दे, पति को जरा जलपान बना के दे दे। ये मन का स्वरूप है। समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, हो जाए बेड़ा पार। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से विषय को विस्तार किया महाराज ने। अब मैं अमृतसर से आए हुए काली कमली वाले महाराज जी के ही स्वरूप स्वामी रमन मुनि जी महाराज जी के चरण कमलों में निवेदन करूंगी कि वो आज के विषय पर अपने विचार रखें। आज का विषय है षट शास्त्र मन किसे कहते हैं और मन का स्वरूप क्या है।